इस पत्र में छोटा सा पत्र है, इसमें लिखा है कि आप हमारी मांगे पूरी करो। और श्रम सचिव जो हमारी आरती आहूजा जी है, आज रिटायर हो गई, उनको भी हमने दिया। उन्होंने भी अपने आने वाले जो उनके रिप्लेसमेंट है उनको भी वो दिया है। और हमें अपेक्षा है श्रम मंत्री जी से और उनके कार्यालय से, श्रम सचिव जी से। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल। तो हाल ही में जो बैठक हुआ 29 तारीख का जो बैठक हुआ, उसके बाद यहाँ पे एनएससी टीम को श्रम मंत्रालय से एक पत्र भेजा गया। तो इस पत्र में क्या खास है हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो पूरा देख लेते हैं और सुनते हैं कि अशोक रावत जी यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करता है और आगे जाके क्या काम होने वाला है। सो लेट्स वॉच दिस वीडियो टुगेदर। इस बार दिल्ली में हम जब आए तो हम लोग सभी यहाँ के जितने निर्णय प्रक्रिया में जितने लोग हैं इस विषय के, उनसे मिलने की हमने कोशिश की। हम सीबीटी के सभी मेंबर्स को मिले, एक दो सांसदों को भी मिले जो महत्वपूर्ण है, डॉक्टर बाबा साहेब भामरे वगैरह। उसके अलावा हम जो हमारे सीपीएफसी के ऑफिस है, जो ईपीएफओ का ऑफिस है यहाँ भिकाजी कामा प्लेस में, वहाँ पे हम लोग मिले, सभी अधिकारियों को मिले। उसमें एडिशनल सीपीएफसी जो उनके अपराजिता जग्गी, चंद्रमौली, चक्रवर्ती जी, इन सबको हम मिले। उसके बाद हम श्रम सचिव जी को मिले, आरती आहूजा जी को मिले और भी अधिकारियों को मिले। उन्होंने कहा कि हम लोग सभी वर्कआउट कर रहे हैं। तो सभी तरफ इस विषय पे वर्कआउट तो हो रहा है और कुछ अभी तक नतीजा कुछ हमें नजर नहीं आया। और जो हमारे मंत्री जी है, आदरणीय श्रम मंत्री जी को भी हम मिलने की कोशिश में है। आज यहीं पे है, उनको हम उनके ऑफिस में भी गए थे, हम मिल नहीं पाए उनके बिजी शेड्यूल की वजह से, लेकिन फिर भी हम उनको मिलेंगे ज़रूर। तो सबको मिलके और सभी को एक प्लेटफॉर्म पे लाना हमारा कर्तव्य है। आज एक अच्छी बात ये भी है कि हम पांचों लोग जो आप देख रहे हो, हम सभी लोग आदरणीय वित्त सचिव जी से मिले। फाइनेंस सेक्रेटरी जो हमारे टीवी सोमनाथन जी है, उनके साथ हमने मीटिंग की, बोले, उनसे बात की। उन्होंने अपनी अड़चने जो भी थी, मतलब सबकी जो प्रॉब्लम्स है इस विषय में, उन सबको एक दूसरे के साथ जोड़ के इस पर एक सामूहिक अच्छा निर्णय हो। लेकिन एक बात समझ में आती है कि इसमें जो कुछ होना है वो पॉलिटिकल निर्णय होना है। और हम आशा करते हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी आदरणीय मोदी जी इस पर अगुवाई करेंगे, इनिशिएटिव लेंगे और वही कुछ कर सकते हैं, तो सारे डिपार्टमेंट दे विल फॉल इन लाइन। ये कह रहा हूँ सर, आज श्रम मंत्री से भी आपकी बात हुई क्या? नहीं, श्रम मंत्री से बात करने के लिए हम गए, तकरीबन वहाँ पे 1 घंटा बैठे, लेकिन श्रम मंत्री जी वहाँ पे नहीं आए, मिल नहीं पाए। अभी हम फिर कोशिश में लगे हैं कि उनको मिले। सर लगभग 7-8 दिन तो हो गया होगा प्रपोजल दिए हुए, आज 29 तारीख को उनको घोषणा करना था, तो आज कुछ कहा मतलब क्यों नहीं पा रहे? नहीं, घोषणा की तारीख तो किसी ने तय नहीं की है, लेकिन एक हमारा एक ऐसा मानना था कि जो चीफ सेक्रेटरी लेबर आरती आहूजा जी आज रिटायर हो रही थी, तो आज के पहले पहले घोषणा होगी। लेकिन जरूरी नहीं, घोषणा जो हमारा अंदाजा है, अनुमान है, वो जो हमारा इलेक्शन का आचार संहिता लगेगी उसके पहले पहले हमारी घोषणा हो सकती है। मतलब अभी जंग चलती रहेगी, इसी तरीके से आप लोगों की मुलाकात होती रहेगी? बिल्कुल। अभी तो हमने नोटिस आज दी है। हमने कहा है कि अगर 6 तारीख तक हमारा आंदोलन, हमारा डिक्लेरेशन नहीं होता है, तो 7 तारीख से पूरे भारत में बड़ा आंदोलन खड़ा किया जाएगा। उस पर काफ़ी विचार है, सभी लोगों के हम विचार ले रहे हैं, संगठन के जो प्रमुख नेता गण हैं सभी के विचार ले रहे हैं। उसमें कुछ भी हो सकता है। हम रेलवे रोको कर सकते हैं, रेल रोको कर सकते हैं, हम रास्ता रोको कर सकते हैं, हम ईपीएफओ का ऑफिसर्स को ताले लगा सकते हैं, या कलेक्टर के ऑफिस पे मोर्चे ले जा सकते हैं, या फिर चुनाव में हम बहिष्कार कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम करने के मूड में है अगर हमारा काम नहीं होता। कल सर आएंगे आप श्रम मंत्री से? आज ही मिलने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आगे हो गया। मैं कह रहा हूँ सर, बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं, कह रहे हैं कमांडर साहब
आप 3,000 का ही प्रपोजल हमें दिला दो, हमारे लिए इतना ही बेहतर है जीने के नहीं लिए। नहीं, हमने तो देखो, हमने कोई ऐसी कंडीशन नहीं डाली है। अगर हमें 1 रुपया भी मिलता है तो हम लेंगे, लेकिन 7,500 महंगाई भत्ता ये हमारी अंतिम ये है जो मांग है, उसको हम उसके लिए हम झगड़ते रहेंगे। जो सरकार आज देती है, लोगों की हालत देखते हुए हमें वो लेना पड़ेगा और हम उसे खुशी खुशी स्वीकारेंगे। लेकिन आगे हमारी लड़ाई जारी रहेगी और हम सब लोग मिलके सरकार से जो हमारा हक बनता है, हक से ज्यादा नहीं, जो हमारा हक बनता है तो जरूर हम लेंगे। सर आपसे लाखों करोड़ों लोगों की उम्मीदें रहती है, क्या नाम कमांडर साहब क्या कर रहे हैं, उनकी टीम क्या कर रही है, और आपकी एक जो हुंकार पे लोग बाग जो है, सब चीज करने के लिए तैयार रहते हैं। आज कल से हम वीडियो चला रहे हैं, एक ही आह्वान चला रहे हैं कि कल कमांडर साहब आप लोग खुशखबरी देंगे, तो आज तो खुशखबरी मिली नहीं। देश के जो आपके पेंशनर हैं उनको क्या वो देंगे संदेश? अब देखिए, हम जो लड़ाई लड़ रहे हैं ये सभी लोगों की एक साथ आकर लड़ाई है। हम मांग रखने वाले और उसके लिए सरकार पर दबाव डालने वाले लोग हैं, हम सामान्य जनता है। आस हम पर टिकी इसलिए है कि लोगों का विश्वास है कि ये लोग सभी जो हमारे नेतागण हैं ईमानदारी से काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं और लोगों की इच्छा सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो उनका विश्वास हम पर रखना एक अच्छी बात है, हम भी उस पर खरे उतरेंगे। लेकिन जो देने वाला है वो तो कोई और है, तो प्रधानमंत्री जी है जो हमको देंगे, और उनके ऊपर दबाव डालने के लिए मैं लोगों को यही कहूंगा कि या तो हम अपना हक पाएंगे या हम लड़ेंगे, और लड़ाई तीव्रता से लड़ेंगे। इस बार हम बहुत तीव्रता से लड़ाई लड़ेंगे, कोई घर में नहीं बैठेगा। जो भी आंदोलन डिक्लेयर होगा, हर आदमी अपने परिवार के साथ आंदोलन में शामिल होगा, और देखेंगे हम कि हमारा भी वजूद क्या है इस देश में, हमारा अस्तित्व क्या है। अगर देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में अगर आप 7.5 करोड़ अंशदान करने वाले परिवार और 75 लाख रिटायर्ड परिवार, इनकी मांगों को इग्नोर करके आप चल सकते हो, तो फिर आपका लोकतंत्र आपको मुबारक। हम किस खेत की मूली है फिर? क्या किया हमने? जिंदगी भर कंट्रीब्यूशन भी किया, और ये सब करने के बावजूद अगर हमारी कोई मांग मानी नहीं जाती तो हमारा नाराज होना बिल्कुल स्वाभाविक है। तो हमारी सरकार से गुहार है कि वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ द सिस्टम, हम आपके लोकतंत्र के हिस्सा है। वी आर पार्ट ऑफ दिस डेमोक्रेसी एंड यू हैव टू लुक आफ्टर अस, एंड इफ यू डोंट लुक आफ्टर अस देन प्रोबेबली वी विल हैव टू लुक आफ्टर आवरसेल्व्स टू सी दैट यू ऑल्सो सफर लाइक अस। ये हमको बताना है कि भैया हमें जो करना है हमने कर दिया है। एक सामाजिक दायित्व हमने जो हमका निभाना है, ये सभी लोग जो लड़ रहे हैं इन्होंने अपने घर से बाहर निकलकर एक बड़े परिवार को जमा कर उस परिवार का बात हमारी सरकार के पास रखी है। अब सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी बनती है 2 कदम आगे आने की। उन्होंने 2 कदम आगे आना चाहिए और लोगों की मांग जारी